चौथी राशि कर्क है। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। कर्क राशि ये जल तत्व और चर राशि है। कर्क राशि वाले उत्तम कार्य करने वाले, विद्याभिलाषी, बुद्धिमान, नम्र, भोगी, मिष्ठान्न प्रेमी, सज्जन, मित्रों में पूजनीय, उच्च पद की आकांक्षा वाले, क्रय विक्रय के द्वारा धन कमाने वाले, शांति के इच्छुक होते हैं, धार्मिक और भावुक होते हैं, ये पर्यटन प्रेमी होते हैं। श्रेष्ठ और प्रायोगिक साहित्य के प्रति इनकी विशेष रुचि होती है। कर्क राशि वालों के लिए गुरु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 13 अप्रैल तक अष्टम स्थान पर रहेंगे। पश्चात राशि परिवर्तन करके नवम स्थान पर गुरु का गोचर होगा, वर्ष के अंत तक रहेगा। शनि वर्ष के प्रारंभ से 29 अप्रैल तक मकर राशि में सप्तम भाव पर और फिर 29 अप्रैल से 12 जुलाई आ जाएंगे अष्टम में, और 12 जुलाई से फिर से रिवर्स होकर के सप्तम स्थान पर शनि का गोचर होगा वर्ष के अंत तक। राहु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 17 मार्च तक आय स्थान पर रहेंगे और फिर कर्म भाव पर दशम में आ जाएंगे 17 मार्च के बाद वर्ष के अंत तक। केतु 17 मार्च तक पंचम में रहेंगे और 17 मार्च से चतुर्थ स्थान पर गोचर करेंगे वर्ष के अंत तक। तो ये थी ग्रह स्थिति। अब वर्ष कैसा रहेगा? प्रारंभ से लेकर के 13 अप्रैल तक जो समय है ये कष्टप्रद बन रहा है आपके लिए। एक और गुरु अष्टम भाव में आपको सुख सुविधाओं पर व्यय करवाएगा, रोग दुर्घटना आदि की संभावना बनेगी। वहीं दूसरी ओर गुप्त शत्रुओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। सगे संबंधियों से रिश्तों में दूरियां आ सकती है। धर्म कर्म में मन कम लगेगा, आय में स्थिरता रहेगी, मानसिक अशांति अनुभव करेंगे आप। पिता से सहयोग वाला संबंध बना करके नहीं रखेंगे तो उनके सहयोग में कमी भी आ सकती है और मधुरता नहीं रहेगी, कटुता आ सकती है। वैवाहिक जीवन में तनाव रहने के कारण से घरेलू परेशानियां भी बढ़ रही है। गृहस्थी के मामलों में धैर्य से काम ले, अन्यथा आपको व्यय में वृद्धि हो रही है। अगर क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो नौकरी में बदलाव भी करना पड़ सकता है। इन दिनों यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। क्रोध और उत्तेजना की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर व्यय करने की संभावना है। वाहन आदि भी सतर्कता से चलाएं। 13 अप्रैल के बाद नवम भाव में गुरु आने पर स्थितियां कुछ सुधरेगी। भले ही दौड़ धूप अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन साहस पराक्रम में बढ़ोतरी हो रही है। अपने पुरुषार्थ के बल पर व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ रही है। संतान पक्ष से सब सुख मिलेगा और जो लोग संतान के इच्छुक हैं उनकी मनोकामना भी इस अंतराल में पूरी हो सकती है। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। विवेक और दूरदर्शिता में बढ़ोतरी हो रही है। भावनाओं में बहकर बहकर नहीं बल्कि सोच समझ करके निर्णय ले। इस अवधि में आपको अपने छोटे भाई बहनों से स्नेह और सहयोग मिलेगा। धन में वृद्धि हो रही है। उन्नति के अवसर मिलेंगे। भाग्य का साथ मिल रहा है। इस समय में लाभों की प्राप्ति के लिए आपको अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। दिया हुआ जो धन है वो भी वापस मिल जाएगा और शिक्षा संस्थानों से जुड़े जो लोग हैं उनको विशेष लाभ मिल सकता है। शुभ कामों की अधिकता रहेगी। आप अपने शत्रुओं को साहस और पराक्रम से पराजित करेंगे। आपके द्वारा दी गई सलाह लोगों के लिए लाभदायी बनेगी। केतु पहले पंचम में और फिर चतुर्थ में आपकी बुद्धि को विचलित करने का प्रयास कर सकता है और इस स्थिति में जल्दबाजी में लिया गया जो निर्णय है वो आपको व्यवसाय में व्यय बढ़वा सकता है। शनि पूरे वर्ष आपके लिए पीड़ा देने का काम कर रहा है। लाभ में कमी लाएगा। व्यवसाय में अचानक नुकसान की स्थितियां भी पैदा कर सकता है। घर से दूर रह करके आपको काम करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य कुछ नरम गरम भी रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को इस अंतराल में मिलेगा। योजनाओं में आंशिक सफलता की संभावना बन रही है। ये वर्ष कर्क जातकों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। कुछ उपाय आपके लिए जो इस वर्ष को बेहतर बना सकते हैं। एक गणेश जी का एकाक्षरी मंत्र होता है या चतुराक्षरी मंत्र होता है, उससे प्रतिदिन पढ़े। केतु द्वादश नाम स्तोत्र, इसका भी पाठ आप करते हैं तो आपको आपके जो केतु की जो पीड़ा है वो कम हो जाएगी। गुड़ के चावल बनाएं और अपाहिजों को बांटें। गुरुवार के दिन बांटें, रविवार के दिन बांटें। सप्त धान्य का दान शनिवार के दिन करते रहें। गुरुवार और शनिवार धूमिल रंग के वस्त्र पहने। हल्दी की गांठ बहते जल में प्रवाहित करें और शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें अथवा सुने, जिससे कि आपकी पीड़ा कम हो सकती है।